क्या आपके सारे कस्टमर्स एक ही तरीके से आपसे डील करते हैं? क्या आपके सारे कस्टमर्स आपसे एक ही तरह की बातचीत करते हैं? क्या आपके कस्टमर्स का बैकग्राउंड सभी लोगों का एक ही तरीके का होता है? तो आंसर होता है नो। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका इन सभी अलग अलग तरीके के क्लाइंट से डील करने का तरीका एक है? इज योर टेक्निक टू डील विद ऑल द क्लाइंट्स द सेम, or you have different techniques for different clients? If so, what are the techniques to identify the type of your client? आपके client किस तरह के हैं या कैसे आप क्लासीफाई करोगे? इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। पर्सनालिटी टेस्ट जो हम अपने आप पर भी करते हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट का इस्तेमाल हमें अपने क्लाइंट्स को समझने के लिए करना है। आज मैं आपके साथ एक अनोखी चीज़ डिकोड करने जा रहा हूँ। वो ऐसी है कि हम अपने क्लाइंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और फिर हमेशा याद रखेंगे कि ये किस तरह का क्लाइंट है। आपके क्लाइंट्स किस कलर के हैं? रेड, ग्रीन, येलो या ब्लू? जब हम सिर्फ इन 4 कैटेगरीज में अपने क्लाइंट्स को डिवाइड करेंगे तो उनसे डील करना होगा बहुत ही आसान। आपको सिर्फ याद रखना है कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू ये किस तरीके के लोग हैं। So let's begin to know our clients by the small description of those colors and the types of clients and their behavior. Blue, this type of people, the blue clients, they will say let's do it right. Green होंगे, वो कहेंगे let's do it carefully. रेड होंगे, वो गड़बड़ करेंगे, चलो चलो अभी 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 फास्ट, लेट्स डू इट नाउ। और जो येलो होंगे वो कहेंगे लेट्स डू इट टुगेदर। सो ये बेसिक आपको मैंने बता दिया 4 कलर्स का। जो ब्लू है वो कहेगा लेट्स डू इट राइट, ग्रीन कहेगा लेट्स डू इट विथ केयर, रेड कहेगा लेट्स डू इट नाउ और येलो कहेगा let's do it together. So let's further classify our 4 types of clients. Now let's say this is the matrix here and we have 4 quadrants, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. The first quadrant that we talk about here would be a blue quadrant, green quadrant, yellow and red. Let's talk about the blue clients that we have got. How will you identify the blue clients? These people are mostly introvert. ये हुक्म चलाना जानते हैं, उनको ऑर्डर छोड़ना बहुत पसंद है। ये किसी कंपनी के CEOs होते हैं। Please excuse me all the CEOs of the companies, but then this is the fact that you like to be crisp enough. So ये जो blue लोग होते हैं वो बहुत शॉर्ट में बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करते। उन्हें हर चीज़ का रिजल्ट बहुत पसंद है। दे लाइक द रिजल्ट। वो बेस में जाना नहीं चाहते, भाई ये ऐसा लेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो जो बातें करते हैं उसमें से ये सिर्फ क्रिस्पी बातें जहन में रखेंगे, बाकी की बातें इन्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगेगी। इसलिए जब भी किसी ब्लू पर्सनालिटी से आप बात कर रहे हो तब क्रिस्प बात करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास रेडी होने चाहिए और वो कब कौन सा सवाल पूछेंगे उस सवाल का सही जवाब होना चाहिए। और अगर सही जवाब नहीं है तो गलत जवाब इनको बिल्कुल ना दे। ये एक बार आपके लिए कोई मन बना लेते हैं कि ये झूठा इंसान है तो अब वो कभी चेंज नहीं हो सकता। दे विल नेवर बाय योर प्रॉपर्टी, दे विल नेवर बाय एनीथिंग दैट यू आर सेलिंग टू देम। सो बी केयरफुल अबाउट द ब्लू पर्सनालिटी। दे आर thoroughly introvert people. They are instant decision makers. They are the personalities who love to order things. And why do they do so? Because they themselves are very particular and they are knowledgeable people. They know a lot of things. So ये blue people हैं, ये blue people की personality। इनसे कैसे टैकल करना है भी मैं आगे जानेंगे। मैं थोड़ा सा आपको माहौल बना रहा हूँ जैसे आपको पता चले। अभी लेते हैं हम personality green. Let's take the green personality now. Green personality जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, they do it with care. They always think a lot. They are thinkers. और वो क्या करते हैं,
वो हर चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हर चीज़ को सुपर एनालाइज करते हैं। सिर्फ एनालाइज करना हर व्यक्ति का मतलब आई मीन ऑब्वियसली एवरीवन लाइक्स टू डू इट, बट ये ओवर एनालाइज भी कर सकते हैं। हर चीज़ के बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर वो चीज़ों को ठीक करते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने आए तब उन्हें आप कौन से कलर की टाइल्स लगा रहे हो इनसे कोई मतलब नहीं है, ये कितना स्क्रैच फ्री होंगी या जिसका मेंटेनेंस कितना कम होगा, इससे इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका मेंटेनेंस किस तरीके से बच पाएगा, कैसे पैसे बचाए जाएं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी एफिशिएंट सेविंग, यानी ये आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये लोग ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस पसंद करेंगे अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें पसंद है। और एज अ सेल्स पर्सन जब हम बातचीत करते हैं तब उन्हें हर कॉस्ट में क्या बेनिफिट मिलेगा, हर जगह पे हर चीज़ के साथ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट का मॉनिटरी टर्म्स या मॉनिटरी वैल्यू क्या होगी, ये इन्हें कॉन्स्टेंटली बताते रहना है। जब आप इनके साथ बात करते हैं तब आपके पास कोई मैट्रिक्स होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, कोई एक्सेल शीट होनी चाहिए, जिस एक्सेल शीट में आप उनको पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप उनको सब एक्सप्लेन कर सकें। आइए अब बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ की और नए कलर्स की, जो है रेड और येलो। हम लेते हैं रेड पर्सनालिटी। ये जो रेड पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें हर काम सफाई से फिनिश हो ये बहुत पसंद है। उन्हें कोई भी काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद? बिकॉज ये बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल दोनों ही तरीके से, इमोशनल इन अ गुड वे, इमोशनल इन अ बैड वे। रेड पर्सनालिटीज़ जब गुड वे इमोशनल होती है, माने काम ख़त्म नहीं हुआ तो दिल में हमेशा वो काम ख़त्म करने के प्रति उनकी एक आसक्ति रहेगी कि जितना जल्द हो सके मैं वो काम ख़त्म करूं। और दूसरी तरफ अगर कोई काम अधूरा रह गया तो उसकी गिल्टी इतना फील करते हैं कि वो अपने दिल पर ले लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। कोई काम अधूरा छूट गया है तो इतना बुरा लगता है कि वो हर इल्ज़ाम अपने सर पर लेना शुरू कर देते कि ये मेरी वजह से रह गया, ये कंपनी को नुकसान हुआ तो मेरी वजह से हुआ, मेरी फैमिली को नुकसान हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है। और ये गिल्ट फीलिंग उनको अंदर से खाती रहती है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रेट फॉर एनीवन। और एक है कि ये बहुत ही फास्ट पेस्ड होते हैं, मतलब इनका भी डिसीजन स्लो नहीं होता है, इनका डिसीजन भी बहुत फास्ट होता है। ये ज़्यादातर फैमिली से ज़्यादा अपने आप को महत्व देते हैं। अगर आपने इनको महत्व नहीं दिया, इफ़ यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ देम इवन टू द स्लाइटेस्ट while talking to them, if you emotionally reached any such word which can hurt any sort of sentiments, then these are the people who would get hurt the first, and they would not treat you good, they would not deal with you, they may not deal at all. So रेड पर्सनालिटी से डील करना है, आपको इमोशनल बनना पड़ेगा। नो योर क्लाइंट्स द बेस्ट, यहाँ पे आपको करना है। कोई पुरुष हैं तो उनकी पत्नी या उनकी वाइफ या उनकी माता से उनके बारे में जानिए, बात करते करते उनकी पसंद को जानिए, बात करते करते सर आपको क्या पसंद है, सर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, इसमें भी उनको अपनी पसंद नजर आएगी। उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है। रेड पर्सनालिटी की बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, या कम से कम ध्यान से सुनने की आपको एक्टिंग करनी है। बिकॉज रेड पर्सनालिटी को सामने वाला कोई अटेंटिव ना हो ये पसंद नहीं है। ही वुड एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान यहाँ से वहाँ गया, उसको लगेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सो जब भी कोई रेड पर्सनालिटी आए, एक बार वो आपको एक हिंट देगा, हाँ अच्छा मैं अभी नहीं बात करूँ क्या, ऐसा अगर आपको एक बार कहता है तो दोबारा सावधान हो जाइए कि आपको ध्यान देकर इसकी बात सुननी है, क्योंकि ये रेड पर्सनालिटी है। ये रेड पर्सनालिटी के साथ डील करते वक्त आपको प्राइसेस, डिटेल्स, इन सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आपका पेस ज़्यादा फास्ट हो, इसका ध्यान रखना है। आप उसको फास्ट समझाते जाइए। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, एक बार में जो सुना है वो बराबर स्टोर कर लेते हैं। डील करते वक्त सब कुछ हैंडी रखिए, मतलब आप पेंसिल लेने के लिए गए, उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, बिकॉज इमोशनल लोग हैं। आप कैलकुलेटर ढूंढने लग गए, इनका इमोशन हावी हो जाएगा और वो शायद चेंज कर दे डिसीजन। प्लस ये इमोशनल लोग हैं, ये अगर अपनी पत्नी या बीवी से पूछ बैठे इस बीच या अपने किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड से कि यहाँ पे लेना सही होगा या गलत, तब आपकी छुट्टी हो गई। बिकॉज ये अगर डाउट में आ गए तो कभी आपकी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। इसलिए आपको इन्हें बहुत ही संभाल कर,
इमोशनली हैंडल करना है। रेड पर्सनालिटी और ब्लू पर्सनालिटी, ये दोनों ही पर्सनालिटी टास्क ओरिएंटेड है, यानी जितना काम उनको करके दिखाएंगे और जितना उनका काम आप खत्म करते जाएंगे उतना ये आपको पसंद करेंगे। जब मैं कहता हूँ एक सेल्स पर्सन को सेल योरसेल्फ वाला टेक्निक यूज करना है, तो बस आप इन दोनों को अपने आप को, इनफैक्ट इन चारों को बेचना है, पर इन दोनों को तो 100% बेच दो। और बेचने का तरीका यही है कि आप इन्होंने पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर, वरना हैंडी रेडी कोई उत्तर आप दीजिए, तब आपका काम रेड और ब्लू पर्सनालिटी से बहुत सही तरीके से चलेगा। येलो पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं ये दिल से भी बड़े भावुक होते हैं। ऑलरेडी ये भी इमोशनल हैं, पर इनके इमोशंस दूसरी तरीके के हैं। ये सबको हेल्प करना चाहते हैं। दीज आर दी हेल्पर्स। इनको सबको हेल्प करनी है, इनको अपनी फैमिली को हेल्प करनी है, इनके पड़ोसी को दुख ना हो ये भी इनको ध्यान रखना है। आपके साथ जब वो बातचीत करेंगे ना, तो आपको भी दुख ना हो इसका भी ध्यान ये रखेंगे। आपको लगेगा कि ये सेल्स पर्सन है या मैं सेल्स पर्सन हूँ। येलो पर्सनालिटी ऐसी होती है। येलो पर्सनालिटी यानी सपने देखने वाले और सपना दिखाने वाली पर्सनालिटी। ये लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? ये कलरफुल कपड़े भी पहन सकते हैं, कभी सादे कपड़े पहन के आएंगे, लेकिन अपनी बड़ाई खुद करेंगे कि देखो मेरे कपड़े सिंपल, या तो ऐसे जताएंगे कि हम सिंपल हैं। ये येलो पर्सनालिटी है। ये जताने के पीछे उनका मोटिव अपने आप को कोई बड़ा साबित करना नहीं होता है। ये आपको कंफर्ट देना चाहते हैं कि देखो हम तो आपके साथ एकदम कंफर्टेबल हैं, एकदम सीधे साधे लोग हैं। ये येलो सपना देखने वाली पर्सनालिटी है। जब आप इनको हिसाब किताब की बात करेंगे ना, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अपना एक बजट बना के आए, मान लो 2 करोड़ का फ्लैट खरीदना है और आपके पास 2-2.25 करोड़ का फ्लैट है, तो इनके सामने बार बार 2 करोड़ कहने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप बताइए कि आपको जो फिनिश चाहिए वो फिनिश ऐसा मिलेगा। आपको सर यहाँ पर बेडरूम कैसा चाहिए, सर आपके लिविंग रूम में क्या क्या होना चाहिए, सर आप उनको इमेजिन करवाइए कि कैसा उनका लिविंग रूम दिखेगा, कैसा उनका बेडरूम दिखेगा, क्या व्यू होगा। सर आप चाय का कप लेके बालकनी में बैठे होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो क्या आपका वट पड़ेगा भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। ये सारी टेक्निक्स यूज़ कीजिए ये येलो पर्सनालिटी के साथ। ये भी बहुत फास्ट पेस्ड डिसीजन मेकर्स हैं, जैसे कि रेड पर्सनालिटी। ये भी फास्ट पेस्ड डिसीजन मेकर्स हैं, और इनको भी अगर टाइम दे दिया जाए कि अच्छा ठीक है हम कल आपके पास आंसर लेके आएंगे, तब तक इनके पास अपना ही कोई वजह होगा जिससे वो आपका डील कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए उन्हें कोई वजह ना दीजिए। इनके साथ डायरेक्टली क्लोजर पर आ सकते हो। थोड़ा सा सपना दिखाओ, थोड़ा सा उनको उस इमेजिनेटिव प्लेस पर लेके जाओ। जब आपका बिल्डिंग रेडी होने वाला है तब जैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें हैं जो कल रेडी होने वाली है, वो आज इन्हें बताओ। वो आज ही उन्हें देख सकते हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है। येलो पीपल आर फार साइटेड पीपल, विजनरीज हम कह सकते हैं। ये विजनरीज हैं, वो आराम से देख सकते हैं कि आपका बिल्डिंग दिखने में कैसा होगा, तो उन्हें वो दिखाओ जो उन्हें देखना है। उन्हें आप अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ गंदी चीज़ें दिखाओगे या कोई अस्त व्यस्त चीज़ें पड़ी हुई दिखाओगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। वो जनरली ऐसे लोग होते हैं जिनकी आप डेस्क पे जाओगे, अगर मान लो ये कोई ऑफिसर है और येलो पर्सनालिटी, और उनकी डेस्क पे जाओगे तो तरह तरह की चीज़ें सजी हुई मिलेंगी उनकी डेस्क पर। उनका लैपटॉप होगा नीट क्लीन अप टू डेट होगा, लेकिन उस पर कोई एक स्टिकर लगा होगा। ऐसे येलो लोग हैं। ये येलो पर्सनालिटी अगर आपके दोस्त बन गए तो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट दे विल कीप केयरिंग अबाउट यू कि आप कैसे हो। ये हुई हमारी 4 अलग अलग पर्सनालिटी और उनसे डील करने का तरीका। इनफैक्ट इसको हम और विस्तार से एक एक पर्सनालिटी पे एक एक सेशन हम लेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पर्सनालिटीज। अब कैसे डील करें, एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स एक एक कलर के साथ होता है, एक एक पर्सनालिटी के साथ होता है, वो हम सेपरेटली अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, एक ब्लू वीडियो, रेड वीडियो, येलो, और ये वीडियोस आप सहज के रखें। ये नॉर्मली सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, बल्कि आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हो तब आपके कस्टमर्स किस प्रकार के हैं और आप उनसे कैसे डील करें, इसलिए बहुत ही उपयोगी होगा। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये आप मुझे ज़रूर फीडबैक के द्वारा बताइए। आपके पास कोई अति महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लव माय वीडियोस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर this video amongst your friends. Thank you.